हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत कोडर। C++ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की सीरीज में हम लोग स्टार पैटर्न देख रहे हैं और आज जो हमारा स्टार पैटर्न होने वाला है वो बेसिकली ये वाला होगा। यदि आप इसे ध्यान से देखोगे तो जो लास्ट के 4 पैटर्न हमने जो कर रखा है वो चारों का कॉम्बिनेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका फर्स्ट हाफ है ये हमने किया हुआ है, नीचे वाला दे सकते हो ये भी हमने किया हुआ है, इसका लेफ्ट वाला पोर्शन देखोगे तो वो भी हमने किया हुआ है, राइट वाला पोर्शन देखोगे तो वो भी किया हुआ है। तो इसका प्रोग्राम कैसे करो? तो सबसे पहला जो हमारा काम होता है टेबल बनाने का वो हमने यहां पे कर लिया है। आप देख सकते हो यहां पे हमने आईजे ले लिया है, जो भी पैटर्न हमारा बन रहा था वो सारा यहां पे प्रेजेंट कर लिया है। ये हमारा जो नंबरिंग हो रहा है 1 to 9 हो रहा है, ये रो के लिए है। अब यहां पे यदि आप देखोगे तो फर्स्ट हाफ वाला जो पोर्शन जिसके बारे में मैंने अभी जस्ट बताया तो ये हम लोग कर चुके हैं। इसमें बेसिकली 2 पैटर्न का कॉम्बिनेशन है, एक ये फर्स्ट हाफ वाले का और एक जो है सेकेंड हाफ वाले का। तो इस केस में जो फर्स्ट हाफ वाले का कंडीशन बनता था वो बेसिकली j लेस देन इक्वल टू 6 माइनस i बनता था। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसे आप जरूर देखें। मैं जिस भी पैटर्न की बात करूंगा वो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहां पे आप चेक कर सकते हो कि जब i का वैल्यू 1 हुआ होगा तो 6 माइनस 1 5, मतलब j का वैल्यू यदि 5 और 5 से लेस है तो हमारा एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट हो जाएगा। तो यहां पे आप देख सकते हो i के वैल्यू में हमारा जो एस्टेरिस्क सिंबल है वो 1 to 5 प्रिंट हो गया। 5 तक क्यों? क्योंकि हमें फर्स्ट हाफ पैटर्न का भी देखना है जो बेसिकली ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करता है। इसी केस में यदि i का वैल्यू 2 देखोगे तो यहां पे 6 माइनस 2 4, मतलब j का वैल्यू 4 या 4 से कम होना चाहिए। तो यहां पे आप दे सकते हो j का वैल्यू 4 या 4 से कम। सेम आपका थर्ड वाले केस में हुआ है, j का वैल्यू 3 या 3 से कम होगा। फोर्थ वाले केस में j का वैल्यू 2 या 2 से कम होगा और फिफ्थ वाले का j का वैल्यू 1 या 1 से कम होगा। तो ये हमारा कंडीशन बन जाता है फर्स्ट हाफ का। जो सेकेंड हाफ कंडीशन ये वाला, तो ये भी हम लोग कर चुके हैं। यदि याद हो तो इसका जो कंडीशन बनता था वो बेसिकली j ग्रेटर देन इक्वल टू i बनता था, लेकिन ये तब बनता था जब सेम पैटर्न आपका 1 से स्टार्ट हो। मतलब जो यहां पे फिफ्थ कॉलम से स्टार्ट हो रहा है वो यहां पे 1 कॉलम से स्टार्ट होता है और जो आपका 9th कॉलम में आ रहा है वो बेसिकली 5th कॉलम में आता है। तो उस केस में हमारा ये कंडीशन बनता था j ग्रेटर देन इक्वल टू i। लेकिन यहां पे आप देख सकते हो 1 से 5 तक में 4 का शिफ्ट हो रहा है, तो यहां पे भी आपको 4 का शिफ्ट कर देना पड़ेगा i प्लस 4। तो ये हमारा सेकंड कंडीशन बन जाता है। अब यहां पे कंडीशन चेक करवा सकते हो, जब i का वैल्यू 1 होगा तो 4 प्लस 1 5, मतलब j का वैल्यू यदि 5 या 5 से ग्रेटर हो तो हमारा एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट हो जाएगा। तो यहां पे आप दे सकते हो 5 या 5 से ग्रेटर वाले के केस में हमारा एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट हो गया। सेम यहां पे जब i का वैल्यू 2 हुआ होगा तो 4 प्लस 2 6, मतलब j का वैल्यू 6 या 6 से ग्रेटर होगा तो हमारा एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट होगा। तो इसलिए यहां पे 6 या 6 से ग्रेटर वाले के केस में हमारा एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट हो गया। सेम आपका यहां पे प्रिंट हो गया है, यहां पे हो गया है और यहां पे हो गया। तो ये हमारा जो फर्स्ट हाफ वाला पोर्शन है इसका हमारा सॉल्यूशन बन जाता है j लेस देन इक्वल टू 6 माइनस i और j ग्रेटर देन इक्वल टू i प्लस 4। अब ये वाला जो है नेक्स्ट हाफ कंडीशन, इसे आप कैसे करोगे?
तो यहां पे यदि ध्यान से देखोगे तो ये जो फर्स्ट हाफ वाला कंडीशन, इसका जस्ट रिवर्स हो रहा है आपका इस वाले के केस में। मतलब कुछ ऐसा किया जाए कि ये जो हमारा कंडीशन बन रहा है ये हमारा सेम यही कंडीशन रहे और वो दोनों के लिए वैलिड हो जाए। तो इस केस में एक हम अलग से वेरिएबल लेंगे, वो क्वेश्चन के साथ ही हम लोग करेंगे। तो इसका एग्जांपल कर लेते हैं, इससे हमें और क्लियर होगा। बस फिलहाल के लिए आपको ये जानना है कि ये दो ऐसा कंडीशन है जो हमारा कंप्लीटली इस पैटर्न को सेटिस्फाई करेगा। बस यहाँ पे हमें थोड़ा सा चेंज करना है। तो यहाँ पे फाइल पे गया, न्यू गया, एम्प्टी फाइल गया, कंट्रोल एस किया, हमारा जो फाइल में रहेगा वो पैटर्न 15 रहेगा। .cpp एंटर, हेडर फाइल्स लेने हैं तो हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड देना है तो यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड किया। मेन मेथड लेना है तो इंट मेन किया। अब यहाँ पे वेरिएबल्स लेने हैं तो इंट आई कॉमा जे फॉर आई इक्वल टू 1। जो भी हमारा कंडीशन बन रहा है पहले जो हम लोग करते आए हैं वो हम लोग पहले कर लेंगे। तो आई का वैल्यू 1, आई लेस देन इक्वल टू 9 हो जाएगा और यहाँ पे आई प्लस प्लस हो जाएगा। एंटर करली ब्रैकेट, जे का लूप चलेगा तो फॉर जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू 9, जे प्लस प्लस। यहाँ पे यदि आप देखोगे तो आई का वैल्यू 1 से 9 तक चल रहा है और जे का भी 1 से 9 तक चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चूंकि हमारा नंबरिंग उसी अनुसार से हो रखा है इसलिए हमारा लूप 1 to 9 चलेगा। तो यहाँ पे 1 to 9 लूप चल जाएगा। उसके बाद करली ब्रैकेट, एक कंडीशन यहाँ पे हमारा होता था इफ जे लेस देन इक्वल टू 6 माइनस आई हो या फिर जे ग्रेटर देन इक्वल टू 4 प्लस आई हो तो हमारा एक एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट होगा। तो उस केस में यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवा लेते हैं सी आउट, यहाँ पे एस्टेरिस्क सिंबल ले लिया। और यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो तो यहाँ पे एल्स ब्लॉक में सी आउट स्पेस प्रिंट हो जाएगा। ये हमारा काम खत्म हो जाएगा। जब इस लूप के बाहर आएंगे तो हम चाहेंगे चीजों को नेक्स्ट रो में प्रिंट करवाना तो यहाँ पे सी आउट \n कर लेंगे। तो जो भी हम लोग अभी तक करते आए हैं सेम उसी पैटर्न में हमने इस प्रॉब्लम को ले लिया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अभी हमारा फर्स्ट हाफ पैटर्न तक काम हुआ है। सेकेंड हाफ पैटर्न के लिए आपको बस थोड़ा सा चेंज करना है। वो ये करना है कि सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेना है k, इनिशियल वैल्यू 0 होगा और जब हमारा रो वाला लूप स्टार्ट होगा तो उसके साथ ही यहाँ पे हम एक कंडीशन ले लेंगे कि i का वैल्यू जब तक हमारा 5 रहेगा या 5 से कम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट 5 रो तक हमारा एक अच्छे से पैटर्न प्रिंट हो रहा है जिसमें से ये दोनों इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे जब i का वैल्यू 5 या 5 से कम हो तो उस केस में हमारा k का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, नहीं तो हमारा k का वैल्यू डिक्रीमेंट होगा। इससे क्या फायदा होगा कि सपोज i का वैल्यू 1 होगा तो 1 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू, तो k का वैल्यू भी हमारा 1 हो जाए क्योंकि यहाँ पे इनिशियल वैल्यू क्या है 0 है तो इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो उस केस में ये वाला जो हमारा कंडीशन है यहां पे हम लोग i ना लेके k ले लेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा i का वैल्यू होगा वही हमारा k का वैल्यू होगा फर्स्ट हाफ के केस में। सेकेंड हाफ के केस में भी नहीं बात करता। फर्स्ट हाफ के केस में क्या बोल रहा हूं कि यदि i का वैल्यू 5 या 5 से कम हो तो k का वैल्यू इंक्रीमेंट होता चला जाए। तो जब फर्स्ट रो की बात होगी जिसमें i का वैल्यू 1 हुआ होगा तो उस केस में ये ट्रू होगा
तो उस केस में भी हमारा के का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाए, जो कि बेसिकली 1 होगा फर्स्ट के केस में, क्योंकि यहाँ पे के का वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे भी फर्स्ट वाले रो के केस में जो यहाँ पे हम लोग आई लिए थे उस जगह पे हमने के कर दिया, जिससे हमारा कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे भी हमारा के का वैल्यू 1 होगा तो 6 - 1 हमारा 5 हो जाएगा, और यहाँ पे यदि के का वैल्यू 1 होगा तो 4 + 1 5 होगा, जो हमारा आई के केस में भी आता। तो उस केस में हमारा यहाँ पे एक एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 1 to 9 कॉलम है, तो हमारा फर्स्ट रो में जितने भी कॉलम है उसमें एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट हो जाएगा, जो कि बेसिकली ये वाला। सेकेंड लूप में क्या होगा, जब ये वाला कंप्लीटली लूप खत्म होगा तो हम नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। उस केस में यहाँ पे आई का वैल्यू 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 <= 5 कंडीशन ट्रू, तो के का वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो पिछले वाले लूप में ये हमारा क्या था, i = 1 के केस में ये भी 1 हो गया था, तो यहाँ पे अब ये 2 हो जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन हमारा ट्रू कर रहा है। तो उस केस में भी हमारा यहाँ पे 6 - 2 होगा, और यहाँ पे 4 + 2 होगा। यदि यहाँ पे i होता तो i के 2 वाले वैल्यू में 6 - 2, यहाँ पे भी i के 2 वाले वैल्यू में 4 + 2। तो जो आपका i का वैल्यू है सेम ये मान के चलो कि उसको कंप्लीट कर रहा है। और ये बेसिकली क्यों किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा 2 पैटर्न बन रहा है। तो जब फर्स्ट हमारा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग के वैल्यू में वेरी करवाएंगे और सेम इस वाले पैटर्न को प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कब तक चलता रहेगा, जब यहाँ पे i का वैल्यू 5 होगा, तो यहाँ पे k का वैल्यू भी 5 होगा और ये हमारा चलता रहेगा। तो हमारा फर्स्ट हाफ वाला जो कंडीशन है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब सेकंड वाले के कंडीशन में आप देखोगे, जब हम यहाँ पे वापस आएंगे और i का वैल्यू 6 हुआ होगा, तो 6 <= 9 कंडीशन ट्रू। अब यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, i का वैल्यू 6 हो गया है, <= 5 कंडीशन फॉल्स। तो अब यहाँ पे k ++ ना करके हमने k - कर दिया है, मतलब जो हमारा k का वैल्यू 5 हुआ था लास्ट टाइम वो हमारा डिक्रीमेंट होके 4 हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो k का वैल्यू हो जाएगा 4, 6 - 4 2, मतलब j का वैल्यू यदि 2 या 2 से कम हो तो हमारा एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट हो जाएगा, जो कि बेसिकली आपका ये वाला प्रिंट हो गया है i = 6 के केस में। और ये वाला जो प्रिंट हुआ है वो बेसिकली इस वाले कंडीशन से हुआ होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जब यहाँ पे k का वैल्यू 4 होगा तो 4 + 4 8, मतलब j का वैल्यू 8 या 8 से ग्रेटर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 8 वाले कॉलम में हमारा एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट हो गया है, ये वाला है, और यहाँ पे ये वाला एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट हो गया। एक और देख लेते हैं, जब यहाँ पे i का वैल्यू 7 हुआ होगा तो यहाँ पे 7 <= 5 कंडीशन फॉल्स, तो हमारा डिक्रीमेंट वाला चलेगा। तो लास्ट टाइम हमारा डिक्रीमेंट होके 4 हुआ था, अब डिक्रीमेंट होके 3 हो जाएगा। तो इस लूप में 6 - 3 हो जाएगा, मतलब j का वैल्यू यदि 3 या 3 से कम हो तो हमारा एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पे 3 से कम वाले के केस में हमारा एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट हो गया है, और यहाँ पे चूंकि 7 या 7 से ग्रेटर के केस में एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट हुआ है, तो वो बेसिकली इस वाले कंडीशन में हुआ होगा। वो कैसे, जब यहाँ पे k का वैल्यू 3 हुआ होगा तो 4 + 3 7, मतलब j का वैल्यू यदि 7 या 7 से ग्रेटर होगा तो हमारा एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट होगा। तो इसीलिए यहाँ पे 7 या 7 से ग्रेटर वाले केस में आपका एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट हो गया। सेम आपका 8 रो के केस में हुआ और सेम आपका 9th रो के केस में होगा। तो इस तरह आपका कंप्लीट पैटर्न बन जाएगा। तो इसको कंपाइल एंड रन कर लेते हैं। इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन किया। तो यहां पे आप देख सकते हो सेम वही पैटर्न हमारा प्रिंट हो गया।
अब यदि आप चाहते हो कि ये जो आपका पैटर्न बन रहा है जिसमें बेसिकली नंबर्स हैं और ये नंबर्स बेसिकली कॉलम वाले का वैल्यू है, तो इसे प्रिंट करवाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जहां पे आपको एस्टेरिस्क सिंबल लेना था वहां पे आपको जे ले लेना है। तो इस केस में आपका सेम उसी फॉर्मेट में प्रिंट हो जाएगा। तो उसके सेव किए, कंपाइलर रन किया, तो यहां पे आप देख सकते हो सेम उसी फॉर्मेट में आपका प्रिंट हो गया है जो आपको यहां पे दिख रहा था। तो इस तरह पैटर्न को कंबाइन करके इस फॉर्मेट में बना सकते हो। तो इसका जितना हो सकता है आप प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।